वेंद्र ने कभी प्यार में है कहानी सम्राट विश्वजीत का अगला एपिसोड। एक तरफ कुरीति को पता चल गया था कि प्रचंड सीमा पर है और दूसरी तरफ राजा विश्वजीत के सेनापति के पास पहुंचने से पहले ही वहां युद्ध के आगाज के बादल छा चुके थे। महामंत्री ने प्रचंड को घेर लिया था। हा 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 हा। जोर से हंसते हुए महामंत्री अपनी तलवार घुमाकर प्रचंड की गर्दन पर वार करता है, लेकिन तभी एक तीर आकर महामंत्री के हाथ में गड़ जाता है, जिससे महामंत्री के हाथ की तलवार छूटकर नीचे गिर जाती है। महामंत्री चौंक के सामने देखते हैं। सामने से सेनापति भल्लाल वहां आते हैं और तेजी से घोड़े को दौड़ाते हुए सभी सैनिकों पर तलवार से वार करते हैं। सैनिक खुद को बचाने की कोशिश करते हैं और तभी वो प्रचंड को खींचकर अपने घोड़े पे बिठा लेते हैं। अरे मंत्री जी, हमें भी बता दिया होता तो हम भी युद्ध से पहले यहाँ अपने हाथ साफ कर लेते। सेनापति, ये तो बिन बुलाए मेहमान है। यदि ज्ञात होता तो उत्सव में आपको जरूर आमंत्रित करता। चलिए कोई बात नहीं, देर आए दुरुस्त आए। अब क्या करना है इनका? फिलहाल तो उस महामंत्री को यहां से भागने से रोकना होगा। ठीक है। ऐसा कहते हुए सेनापति भल्लाल अपना घोड़ा वापस पीछे मोड़ लेते हैं। पीछे से महामंत्री और उनके सैनिक भी उनकी ही तरफ बढ़ रहे थे। एक प्रचंड ने जब उनके दांतों तले लोहे के चने चबवा दिए थे और अब तो सेनापति भल्लाल उनके साथ थे। एक बार फिर महामंत्री के सैनिकों और सेनापति भल्लाल और प्रचंड के बीच युद्ध शुरू हो गया था। दोनों ने सभी सैनिकों के छक्के छुड़ा दिए थे, लेकिन उनके बीच का युद्ध खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। महामंत्री को समझ आ गया था कि अब इनसे जीतना मुश्किल हो जाएगा, इसलिए उसने वहां से भागना ही सही समझा और वो मन में विचार करने लगा। इस अकेले ने ही हमारी नाक में दम कर दिया था और अब तो ये दो है। हमें यहाँ से निकलना चाहिए और समय रहते कैसे भी करके हमें महाराज कुरीति के पास ही निकलना होगा, क्योंकि अब हमारा भांडा फूट चुका है। वापस गोदावरी जाना खतरे से खाली नहीं होगा। यही ठीक है। लेकिन तभी प्रचंड के इशारे पर, सेनापति वो भाग रहा है, हमें पहले उसे रोकना होगा। ठीक है, तुम इन्हें संभालो, मैं उसे रोकता हूँ। ऐसा कहते हुए सेनापति भल्लाल महामंत्री के पीछे भागते हैं। ओह सेनापति भल्लाल, तुम हमें चुनौती दे रहे हो। ये तो मूर्ख था, लेकिन तुम तो समझदार हो। मेरी बात मानो और हमारे साथ मिल जाओ। महामंत्री ने अपना एक आखिरी दाव खेलने की कोशिश की। मूर्ख ये नहीं, तू है महामंत्री। देखते ही देखते अब महामंत्री और सेनापति भल्लाल के बीच युद्ध शुरू हो चुका था, लेकिन महामंत्री जानता था जब वो प्रचंड को इतनों के साथ नहीं हरा पा रहा था तो सेनापति के साथ कैसे जीत सकता है। अब उसके मन में एक ही बात चल रही थी, वहां से अपनी जान बचा के भागने की। महामंत्री लड़ते हुए धीरे धीरे पीछे हट जाता है। वो सेनापति से बच के कभी कहीं भागता तो कभी कहीं भागता, लेकिन सेनापति भल्लाल उसके पीछे पड़े ही रहे। मौका देखकर महामंत्री अपने साथी सैनिकों को इशारा करते हैं। इशारा मिलते ही अचानक से सभी सैनिक एक साथ प्रचंड पर हमला करके भाग खड़े होते हैं। ए रुको रुको, भागते कहां हो कायरों? प्रचंड के ऐसा चीखते ही सेनापति का ध्यान प्रचंड की तरफ जाता है, लेकिन तभी महामंत्री भी मौका पाकर सेनापति को धक्का देकर दूसरी तरफ भाग खड़ा होता है। सेनापति भल्लाल जोर से चीखते हैं, ए रुक, भाग कहां रहा है? प्रचंड, उन्हें छोड़ो, इससे रोको पहले। लेकिन महामंत्री नहीं रुका। प्रचंड और सेनापति उसके पीछे दौड़ पड़े। वो कभी झाड़ियों में छिपता, कभी किसी पहाड़ी के पीछे, लेकिन उन्होंने उसका पीछा नहीं छोड़ा। भागते भागते वो जंगल और पहाड़ी के कोने पे पहुंच गया, जहां एक और पहाड़ी के नीचे बहती कालिंदी नदी और दूसरी तरफ प्रचंड और भल्लाल खड़े थे। रुक जाओ महामंत्री, अब तुम बच के नहीं जा सकते। सामने हम हैं और पीछे सैकड़ों फीट नीचे बहती नदी। अब तुम्हारा बच के जाना नामुमकिन है। उसकी चिंता तुम मत करो, लेकिन मैं तुम्हारे हाथ तो नहीं आऊंगा सेनापति। ये ध्यान रखना, ये सूचना अब मैं खुद कुरीति को दूंगा। हा हा हा। ऐसा कहते हुए महामंत्री अचानक से मुड़ता है और सीधा नदी में कूद जाता है। प्रचंड उसके पीछे जाने की कोशिश करता है, लेकिन सेनापति उसका हाथ पकड़ लेते हैं। रुक जाओ प्रचंड, जाने दो उसे।
वैसे भी एक ना एक दिन तो ये बात कुरीति को पता लगनी ही थी। बेहतर यही होगा कि इस समय हम उत्तेजना से नहीं समझदारी से काम लें। यदि ये बचकर कुरीति के पास पहुंचता है तो हमें भी जल्द से जल्द अपनी मदद का इंतजाम करना ही होगा, क्योंकि जब तक महाराज विश्वजीत यहां नहीं पहुंचते हमें अपने इन गजों की रक्षा करनी ही पड़ेगी। वो आप हम पर छोड़ दीजिए, वो हम कर लेंगे। ऐसा कहते हुए दोनों अपने अपने घोड़े पर सवार हो जाते हैं और धीरे धीरे अपने स्थान जहां पर मार्ग बनाने का कार्य चल रहा था बढ़ने लगते हैं। वैसे आपका बहुत बहुत धन्यवाद सेनापति जी, जो आज आपने हमारे प्राण बचा लिए, वरना आज हमारी मृत्यु निश्चित थी। आप तो हमारे पास स्वयं भगवान बनकर आ गए। अरे मंत्री जी, आप भी कैसी बात कर रहे हैं? हम तो बस एक जरिया है। किसी का जीवन या मृत्यु तो उस परमेश्वर के हाथ में है। आप सही कह रहे हैं सेनापति भल्लाल। वैसे आपको कैसे पता चला कि हम मुसीबत में हैं? मंत्री जी, वो अब हम आपको कैसे बताएं? क्या सेनापति भल्लाल, आप जिस भी कारण से आए थे हमसे निसंकोच कहे। क्षमा करें मंत्री जी, परंतु वास्तव में हमें आप पर पूर्ण विश्वास नहीं था। हम आपके निष्ठा को जांच रहे थे, इसलिए हम ये देखने आए थे कि आप कहां जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हम समझ सकते हैं सेनापति भल्लाल कि जो व्यक्ति एक बार नजरों से गिर जाता है उस पर दोबारा भरोसा करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इसलिए हमें आपके संदेह से कोई शिकायत नहीं है। चलिए छोड़िए इन बातों को, अंत भला तो सब भला। और फिर बात बराबर हुई। कल आपने समय पर आकर हमारी जान बचा ली थी और आज हमने आपकी जान बचा ली। वैसे सच तो यह है कि आपने किया वो न केवल हमारे लिए बल्कि पूरे महिंद्रा राज्य के लिए बड़ी बात है। मंत्री जी, कल आपने केवल हमारी जान ही नहीं बचाई, अपितु हमारी पूरी सेना को हारने से बचा लिया। क्यों? क्योंकि ये गज नहीं, हमारी जीत है। हमारा पूरा युद्ध सिर्फ इन्हीं पर टिका हुआ है। इनका महाराज के आने तक सुरक्षित रहना बेहद आवश्यक है और आपका ये एहसान पूरा महिंद्रा हमेशा याद रखेगा। अरे सेनापति जी, आप भी कैसी बातें कर रहे हैं? अपनों पर एहसान कैसा? बल्कि मैं तो अपने पाप का प्रायश्चित करने के लिए ऐसा कर रहा हूं। शायद मरने के बाद हमें आपके पास वाली कुर्सी मिल जाए। प्रचंड की गंभीरता में भी ठिठोली भरी बातें सुनकर सेनापति भी हंस देते हैं। आप सच में कमाल है मंत्री प्रचंड। ऐसा कहते हुए दोनों धीरे धीरे उस स्थान पर पहुंच जाते हैं जहां सभी सैनिक पुल बनाने का कार्य कर रहे थे। ठीक है सेनापति जी, आप यहाँ गजों को संभालिए, हम मदद का इंतजाम करके आते हैं। मगर कैसे मंत्री प्रचंड? गोदावरी से। जी हाँ, अब वक्त आ गया है गोदावरी को ये बताने का कि महाराज विश्वजीत यहाँ आ रहे हैं। ये बात तो हम पहले ही महारानी जी को देने वाले थे, परंतु इस भेदी के डर से नहीं दी थी। लेकिन अब कोई चिंता की बात नहीं है। हम भी महारानी जी को सूचना देते हैं और वहां सेना को तैयार करते हैं, हमारे साथ हमारे लिए लड़ने के लिए। ये ठीक रहेगा। और तब तक हमें भी उम्मीद है कि महाराज विश्वजीत बाकी सेना को लेके यहाँ पहुंच जाएंगे। लेकिन इस सबसे पहले काम है जो आपको करना होगा। वो क्या सेनापति जी? आपके ये सैनिक। हम योद्धा है परंतु इतने भी बड़े नहीं कि इतने सारे सैनिकों को एक साथ संभाल सके। इसलिए आप गोदावरी सूचना देने से पहले इन सैनिकों का इंतजाम करके जाए। ओह हाँ, वो भी जरूरी है, नहीं तो इनके होते हुए हमें कहीं लेने के देने ना पड़ जाए। हमारा भी वही मतलब था। इसके बाद प्रचंड अपने दिमाग का अगला खेल खेलता है। सुनो सभी, इधर ध्यान दो। प्रचंड के ऐसा चीखते ही सभी सैनिकों के बीच में हलचल हो जाती है और सभी अपना काम छोड़कर प्रचंड की बात सुनने के लिए उसके सामने आकर खड़े हो जाते हैं। सभी ध्यान दें, हम महाराज कुरीति का एक बेहद आवश्यक संदेश अपने मित्र राज्य गोदावरी लेके जा रहे हैं और तब तक हम चाहते हैं कि सभी इस मार्ग का कार्य समाप्त करके हमें पुल के उस पार मिले और सभी इस मार्ग की मजबूती को सुनिश्चित कर लें। उसके बाद यहाँ सिर्फ और सिर्फ 4 सैनिक और 1 ये महावत मिलना चाहिए। और ध्यान रहे, ये कार्य हमें हमारे लौटने पर पूरा मिलना चाहिए। समय बहुत कम है और यदि ऐसा नहीं हुआ तो सभी को इस गलती और देरी की सजा भुगतनी पड़ेगी।
सभी के बीच में ये ऐलान करके प्रचंड वहां से जाने लगता है और एक बार फिर गोदावरी के लिए बढ़ जाते हैं। वो दोनों ही इस बात से अनजान थे कि महाराज विश्वजीत उनके बेहद करीब पहुंच चुके थे। क्या होगा कहानी में अब आगे? विश्वजीत के वहां पहुंचते ही कुरीति के सैनिक उन पर हमला कर देंगे? क्या होगा जब रानी